my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the Inside Report Show, जहां हम बात करने वाले प्रभास की आने वाली पिक्चर राजा साहब के टीजर के बारे में। हमारे साथ में है राजीव चौधरी जी फ्रॉम अवंती फिल्म्स मूवी बिज एंड नरेंद्र गुप्ता जी फ्रॉम नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। जान के लेंगे ऑनेस्टली कि ये पैन इंडिया स्टार प्रभास की कल्कि के बाद में आने वाली पिक्चर है, जिसके बहुत बार डेट्स पोस्टपोन होते गए और ये टीजर रिलीज क्यों किया, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनका टीजर लीक हो गया था, इसलिए उन्होंने इतने जल्दी मतलब 6 महीने से ज्यादा टाइम है पिक्चर आने को और 2 मिनट के ऊपर का टीजर बोल के इन्होंने रिलीज किया है। शुरुआत मैं करूंगा राजीव जी आपसे, कैसा लगा ये टीजर आपको? राजा साहब, प्रभास। क्या बात है। राजा साहब टाइटल बहुत अच्छा है। राजा साहब प्रभास की फिल्म है। वी वेलकम प्रभास। वी ऑलवेज वेलकम्ड हिम इन द हिंदी फिल्म एरिना, बट क्लिक नहीं हुआ है मामला। अभी भी क्लिक नहीं होने की आशाएं लग रही है, क्योंकि फीलिंग ऑफ दिस फिल्म राजा साहब में साउथ की फीलिंग आती है। लुंगी उठाने वाला भी एक शॉट है इसकी, जो हिंदी में डब खुद करता है। कोई डबिंग डायरेक्टर करेक्ट नहीं है जो हिंदी बताए क्या बोल रहा है। एक जगह को नशा को नशा बोला है और वो एक्सेंट में आता है थोड़ा। आई थिंक ही नीड्स अ गुड डबिंग डायरेक्टर। मैं तो बोलूँगा प्रभास साहब, अगर आप ये देख रहे हो एपिसोड, मुझे बुलाओ। आई विल रियली गाइड यू फॉर लैंग्वेज। आई कैन बी अ वेरी गुड गाइड फॉर डायलॉग डिलीवरी, फॉर डायलॉग, एंड कहीं डबिंग की भी ज़रूरत हो तो आई वुड लव टू, बिकॉज आई फाइंड यू पैशनेट फॉर गेटिंग इन टू पैन इंडिया। बट प्रॉब्लम ये है, ये फिल्म जो राजा साहब है ये पैन इंडिया के लायक नहीं लगी मेरे को। दो ही लुक्स गुड इन दिस फिल्म, बाल वाल लहरा रहे हैं, मेरा जवान जैसा लग रहा है, जम मार रहा है, शाहरुख खान की भी तारीफ कर रहा है। जी हाँ। साउथ में कभी करते ही नहीं तो थैंक गॉड हमारे बॉलीवुड की इज्जत हो रही है। शाहरुख खान डिजर्व्स ऑल्सो, जवान में जलवे दिखाए हैं। बट द फिल्म की फील फॉर हिंदी फिल्म ऑडियंस इज लैकिंग। ये फिल्म साउथ में करेगी अच्छा धंधा, नो डाउट अबाउट इट। वहाँ के लोग पागल हैं उसके लिए, फैंस हैं, वी ऑल्सो लव हिम। बट अगर हिंदी का मिक्स करना है तो आपको राइटर के साथ बैठना होगा, कुछ ऐसा मिश्रण डालना होगा कि नॉर्थ में भी दिल जीतो। मुझे इसमें आगे ट्रेलर में पता नहीं क्या होता है, पर इस टीजर में वो बात नहीं नज़र आई है कि हिंदी ऑडियंस को साथ में लेके चले। पिक्चर नहीं क्लिक करती है, बहुत जगह लगता है यार क्यों ऐसे बचपना कर रहा है। I didn't really like the teaser from Hindi audience point of view. Box office wise, for Telugu, for South, I think he will still roar and continue roaring and doing good business. Okay, India's biggest horror comedy, ऐसा लिख के आता हाँ, है टीजर में। VFX अच्छे हैं इफेक्ट्स, बट कनेक्ट नहीं हो रहा है टीजर। I Okay, was not नहीं really पसंद आया है satisfied. राजीव जी को, not that much appeal from हिंदी प्रभास हिंदी पॉइंट ऑफ बिग फिल्म राजा साहब। नरेंद्र जी आपको कैसा लगा टीजर? द राजा साहब को द फकीर साहब बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ भी अपीलिंग नहीं है सिवाय प्रभास के एक लुक के, जैसे राजीव सर ने कहा, और एक ग्रैंडर नजर आता है कि बड़ी हवेली है जहाँ पिक्चर शूट की गई है। जैसे कि बताया जा रहा है कि हॉरर कॉमेडी, आपको ये टीजर से ज़्यादा ट्रेलर लगेगा। ड्यूरेशन है 2 मिनट 28 सेकेंड, पूरा ट्रेलर ही हो गया सर, बचा क्या है? ना ढंग का एक भी हॉरर सीन है इसके अंदर, ना कॉमेडी है, एकदम सपाट बनाया है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, कहानी क्या है। हिंदी के ढेर सारे आर्टिस्ट भर दिए गए हैं और जिनकी औकात बॉक्स ऑफिस में ज़ीरो है, उनको कोई देखना पसंद नहीं करता, चाहे वो संजय दत्त हो, बोमन ईरानी हो, जरीना वहाब हो, और तो और तमिल इंडस्ट्री के दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं नयन तारा का एक आइटम डांस भी डाला गया है इसके अंदर। अच्छा। और 3 हीरोइन है इसके अंदर, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन और रिद्धि। किसी ने भी दमदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि लगा कि यार अच्छा, ऐसे भूल भुलैया हमारे उसकी अनिस थोड़ी बख्शी फीलिंग आती थी। भूल भुलैया को भी कॉपी किया है शायद। और प्रभास ऐसा ने लगा पहली मेरे को। बार ये जॉनर ट्राई कर रहे हैं। हाँ, उनकी पहचान बनी है 2017 से आई बाहुबली से, उसके पहले कोई नहीं जानता था। उनकी फिल्में आती थी कई सारी, कोई देखता नहीं था, एक अच्छी पहचान बनी। लेकिन हिंदी में अभी भी उनकी प्रसिद्धि कोसों दूर है। उनकी जितनी भी हिंदी फिल्में आई हैं 99% पिक्चर फ्लॉप हुई हैं।
चाहे वो साहू हो, आदि पुरुष हो, हिंदी में डब करके कल की सालार वगैरह नहीं चली सर। राधे श्याम तो बहुत बड़ी डिजास्टर थी, सही है। तो प्रभास को पैन इंडिया टाइम लगेगा। ये अलग बात है कि उनकी 100 करोड़ की ओपनिंग मिल जाती है पिक्चर को, तेलुगु बड़ी इंडस्ट्री है, हिंदी में भी थोड़े बहुत दर्शक आ जाते हैं, ओवरसीज मिल जाते हैं। लेकिन इस टीजर ने मुझे बहुत ही निराश किया। और जैसे आपने कहा कि इसके कुछ अंश लीक हो गए थे सोशल मीडिया पे, तो मेकर्स ने आनन फानन में बना के इसको चिपका दिया, भैया लो हम तो डाल दिया। उन्होंने इनफैक्ट एक रिलीज भी किया था एड साउथ इंडस्ट्री में कि अगर कोई देखता है इसका टीजर बिफोर अनाउंसमेंट उसको जेल हो जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये यहाँ उन्होंने ये डाला था बाकायदा। तो सोचिए बेचारे इसे मेकर में चलो पहले रिलीज कर दो, तुम लोग ही लीक कर रहे हो। और मारुति कर रहे हो। मारुति जो डायरेक्टर है ना, ये टुच्चा सा डायरेक्टर है। छोटी मोटी फिल्म डायरेक्ट की, छोटे बजट की। एक फिल्म बड़ी मिली थी इसको जिसमें वेंकटेश और नयनतारा थी, 2014 की बात है। पिक्चर शुरू भी हुई, लेकिन राइटर ने इल्जाम लगा दिया मारुति पे, भैया ये तो मेरी स्टोरी पे कॉपी करके बना रहा है, राइट्स भी नहीं लिए, तो पिक्चर उधर ही शेल्व हो गई। तो ये तो मारुति का रेपुटेशन है। पता नहीं कैसे मेकर्स ने, जो बजट बताया जा रहा है 250 से 400 करोड़, पिक्चर डिले हुई है, बजट डेफिनेटली बढ़ जाता है, अभी रिकवर कर पाएगी, इसमें मुझे रियली डाउट नजर आता है। 125 करोड़ तो सिर्फ उसकी फीस है। 150 करोड़ प्रभास चार्ज करते हैं एग्जैक्टली। 125 से 150 होगा, उधर जाने के बाद फिर सब। और सबसे बड़ी बात कि पिक्चर में प्रभास का डबल रोल है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद नजर नहीं आ रहा कि डबल रोल भैया है कौन सा इसका, क्या नजर आएगा, क्या बोल रहे हैं। की बिगनेस नहीं महसूस हुई है। एक होता है ना कि डायरेक्टर के हाथ में होता है कि पिक्चर को बड़ा महसूस कराए, इसमें क्यूरियोसिटी नहीं आती है, एक्साइटमेंट नहीं आती है कि मुझे देखनी है फिल्म। प्रभास का कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। प्रभास हैज गॉट द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ सुपरस्टार इन हिंदी आल्सो, probably one of the top stars because he has got everything, nice face, nice acting, nice personality. रोज फिल्म में स्क्रिप्ट कहीं प्रॉपर लैंड नहीं हो रही है, भी एक किस्मत की बात होती है। बट ही इज ट्राइंग, आई थिंक ही विल गेट द गोल, ही विल हिट द गोल वेरी सून। सर 7 महीने बाकी हैं, जून जल्दबाजी में टीजर लॉन्च किया, उम्मीद है कि अच्छे जो ट्रेलर आएंगे आने वाले 7 महीनों में। पिक्चर की डेट बहुत आगे है, 5 दिसंबर। उम्मीद है कि वो डेट को डेडलाइन मीट करे, मालूम पड़ा कि और आगे चलेगी। कोई बड़ी पिक्चर हिंदी की आगे मालूम पड़ा रिलीज नहीं हो रही है। ये 5 भाषाओं में आएगी, ओरिजिनल तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में नजर आएगी। इसके अलावा प्रभास की कई सारी फिल्में लाइनअप पे हैं, अभी कौन सी आएगी पहले प्रभास को खुद नहीं पता। उनकी संदीप रेड्डी की स्पिरिट फ्लोर पर है, फौजी फ्लोर पे जाने वाली है, साला 2 की न्यूज़ है, कल की 2 पता नहीं कब बनेगी, कब क्या जाएगी। दीपिका ने छोड़ दिया बोलते पिक्चर। लाइनअप पे बहुत सारी फिल्में, उनकी फिल्म के टाइम बहुत लेती है सर रिलीज होने को, ये सबसे बड़ा इशू है, इसलिए बजट बढ़ जाता है और पिक्चर नॉर्मली बजट रिकवर नहीं कर पाती सर। कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ, कलर ग्रेडिंग देख के मुझे भी भूल भुलैया की थोड़ी वाइब फील लग रहा है, कुछ लगता है। लेकिन हॉरर क्यों नजर नहीं आ रहा है, ना सस्पेंस, ना हॉरर, ना थ्रिल, सब कुछ मिसिंग है। प्रभास की कॉमेडी भी कम फ्लैट जा रही है, लग नहीं रहा है कि कुछ कॉमेडी कर रहा है प्रभास। बाकी कैरेक्टर को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कॉमेडी के पंचेस नहीं है, लड़की बोलती है जैसे कुछ, उसमें वो फीलिंग नहीं आती कि मेरे को तुमने लव बाइट दिया है, वो तो मैंने नहीं दिया, हो सकता है नशे में दे दिया हूं, नशे में बोल यार। और फीलिंग, सॉरी टू से दिस, उसका कसूर नहीं है, हिंदी डबिंग आर्टिस्ट शुड हैव। नहीं प्रभास का कसूर है सर, अभी इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसको जब हिंदी में भाषा ही नहीं आती उसको, नहीं सर, स्टाफ करेक्ट नहीं, अरे उसका क्या कसूर है? मैं प्रभास को दोष दूंगा, इतना बड़ा उसका फैन फॉलोइंग है पैन इंडिया। तो अगर टीजर आ रहा है नशे में, हाँ उसने भी नशे में लगता है ओके कर दिया, नशे में ओके कर दिया भैया, ओके पास। तो प्रभास को ये कहना है कि प्रभास, यू आर अ स्टार, यू हैव द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम द सुपर डुपर स्टार ऑफ एंटायर हिंदी बेल्ट आल्सो, बट द ओवरऑल क्रिएटिव साइड should be looked into। एक अच्छा ट्रेलर वापस काटो, लोगों को अपील करे, एक अच्छा थ्रिल सस्पेंस नजर आए, जिससे कि थोड़ा गर्मी बने। से समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं, एब्सोल्युटली यस। बट एक बात बता दूं, संदीप रेड्डी इसको स्टार बना देगा, हिंदी में एक्सेप्ट होगा, ये आप नोट कर लो बात मेरी, सेव कर लो बेशक, सुपरस्टार बन जाएगा ये आफ्टर संदीप रेड्डी फिल्म, because he's got that in him। मिस कर रहा है गोल because of not correct ingredient। तब प्रभास सुपरस्टार बनेगा, राजा साहब में हिंदी में नहीं चलने वाला है, जो दोनों का वर्डिक्ट है। और जो हवेली में बता दूं, जो है ना वो सेट बनाया है बाकायदा, नाम्बियार सर ने सेट बनाया है,
बहुत बड़े सेट डिजाइनर हैं साउथ के। 41,000 स्क्वायर फीट की जगह में इसको क्रिएट किया है, और ऐसा क्रिएट किया है कि हर जगह कुछ हॉरर नजर आए, चाहे वो दीवारें हो, पोस्टर हो, मतलब वो गेटअप अच्छा, इफेक्ट अच्छा लग रहा है इफेक्ट, लेकिन उस ट्रेलर में नजर तो आना चाहिए। आपने अब हॉरर चीजें क्रिएट तो कर दी, लेकिन आपके कैरेक्टर ही आके सारे जोकर लग रहे हैं, तो बेचारा डायरेक्टर भी क्या करेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो टीजर था, लेकिन टीजर ट्रेलर के हिसाब का टीजर था। टीजर को भी स्पॉन्सर मिला है, मलाई का दूध शुरुआत का में राजा दूध बेच रहे कंट्री इतनी डिलाइट। कड़की लग गई लगता है मेकर्स को। हाँ भैया, नहीं तो स्पॉन्सर आएगा तो यार प्रोड्यूसर पैसा लेगा। आप क्यों ऐसे बोलते हो यार, प्रोड्यूसर को हक है पैसे लेने का। लेकिन पब्लिक का आने तो, चाहिए लेकिन sponsors। पब्लिक का मजा तो खराब नहीं कर रहे हैं यार। तो क्या उन्होंने थोड़ा मलाई डाल दी ट्रेलर में, शुरू में दिखाया मलाई का राजा, कोई राजा बात साहब। ठीक है, वेट करेंगे हम और Welcome, यूनिट्स welcome. आने के Yes. इस राजा साहब के, द राजा साहब पिक्चर के, और प्रभास किस तरह से हिंदी में और पेनिट्रेट होंगे, और किस तरह का मार्केट हिंदी में प्रभास का बन रहा है, इस पे भी हम आगे बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। तब तक ये जो रिव्यू दिया है हमारे एक्सपर्ट्स ने, प्रभास ने एक डायलॉग बोला है कि दादा को नानी की याद दिला दी, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उसको प्रभास को नानी की याद दिला दी ये रिव्यू देख के। नहीं, उम्मीद है कि डेफिनेटली आने वाले टीजर अच्छे होंगे, पिक्चर अच्छी बनी होगी। Yes. लेकिन नजर कुछ तो गर्मी आए कि लोगों को मन हो यार टीजर बहुत अच्छा है, चलो फिल्म देखने जाते हैं। म्यूजिक को नजर नहीं आ रहा है आपको, और थमन का म्यूजिक है, बड़े म्यूजिक थमन तो बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली, कुछ तो म्यूजिक का एक पंच नजर आना चाहिए था, वो भी मिसिंग नजर आया सर। अभी Hope for the best. टीजर से शुरू सर, teaser छोटा नहीं सर, गिव दो- देम टाइम। हीरोइन लंबा अच्छी है teaser। हमारी निधि अग्रवाल, क्या एक्शन जैक्सन में आई थी हिंदी जी फिल्म। हाँ, तो लगता तो है कि कोशिश कर रहे हैं, बट ठीक है, फर्स्ट शॉट कभी कभी फेल हो जाता है, सेकंड टाइम पे सचिन तेंदुलकर भी सिक्सर मारता है। यस डेफिनेटली। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब Yeah. तक आप लोग भी जाके देखिए टीजर, हम लोग को बताना कमेंट्स में कि आपको ये टीजर कैसा लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।